तो आज भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ जी हमारे साथ हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी भी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे बिहार में जो है बिहार सरकार का रवैया आप लोग देख ही रहे हैं, किस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद बिहार में और क्या क्या भोजपुरिया जनमोर्चा की मांग है, उसी पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। क्या मांग है भोजपुरिया जनमोर्चा की? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी तरह के कार्य कर रहे हैं जो जनता के हित में है। नमस्कार। देखिए, खास करके बेरोजगारी पर जो सवाल किया गया है, तो देखिए ये सही बात है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर माने जा रही है, और जब से मोदी सरकार आई है तब से जो है कहने का मतलब और जो है तीव्र गति से बढ़ा है। और मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये बेरोजगारी बढ़ेगी ही, क्योंकि अभी देखिए अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। मजदूरों का जो काम छीन लिया बुलडोजर, और पढ़े लिखे लोगों का काम छीन लिया कंप्यूटर। तो ये तो स्वाभाविक बात है, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब रह गया कि जो शासन करने वाले लोग हैं, यदि सचमुच में वो हमारे गार्जियन हैं, तो उनको पूरे हर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा आमदनी है देश का, उसका जब तक बंटवारा नहीं करेंगे तो बताइए बेरोजगार लोग क्या करेंगे? बेरोजगार लोग भूखे मरेंगे। बेरोजगारी जब बढ़ रही है तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता लागू करना चाहिए। हम लोग तो वोटर पेंशन की बात कर रहे हैं कि भाई मशीन कमाएगा और इंसान बैठ के खाएगा। प्राकृतिक संसाधन बालू पानी सोना चांदी कोयला अबरक पहाड़ बेचा जा रहा है, उसका तो हिस्सेदारी आप दे ही नहीं रहे हैं। 30,000 आमदनी हो रहा है, 15,000 कम से कम व्यक्तिगत हित वाला हम लोग कह रहे हैं कि भाई 10,000 महीना लागू कर दीजिए 90 करोड़ वोटर को। तो ये देखिए बेरोजगारी बढ़ेगी, और जिसका नियत खराब हो जाता है शासन करने वालों का, तो और तीव्र गति से बढ़ेगी। क्योंकि उन लोगों का है कि पूंजीपतियों का पोषण करना है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना है, तो इसलिए तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। हम लोग को यही कहना है, हमारा खास करके कि जो है जितना भी ये टेक्नोलॉजी से जो आमदनी हो रहा है, आज इंटरनेट से आमदनी हो रहा है, ये तमाम आमदनी पूरे 90 करोड़ वोटरों में बंटनी चाहिए। मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप लोगों ने सुना राष्ट्रीय प्रवक्ता जो थे गोरखनाथ अकेला जी, जो भोजपुरिया जनमोर्चा के प्रवक्ता थे, इन्होंने एक बयान दे दिया है कि जो टेक्नोलॉजी से आमदनी हो रही है वो बेरोजगारों में बांटा जाए, वो देश में बांटा जाए। और टेक्नोलॉजी जो है, जो सरकारी टेक्नोलॉजी है, अगर सरकारी टेक्नोलॉजी नहीं है, प्राइवेट अगर है, तो फिर उस आमदनी को कैसे बांटा जा सकता है? देखिए, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमारा देश बढ़ रहा है, उस क्षेत्र में बेरोजगारी जो है सीमा पार कर रही है, तो ये तो सरकार की कहीं ना कहीं नीति गड़बड़ है। अर्थ ही जीवन है और जीवन ही अर्थ है। जहाँ अर्थ है वहीं सब कुछ है, जहाँ अर्थ नहीं है सब व्यर्थ है। तो लोग कहते हैं कि जहाँ अर्थ रहता है अनर्थ भी हो जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अमेरिका जब जाकर देखिए ना भाई, वहाँ अर्थ है, कहाँ बेअर्थ हो रहा है। अर्थ नहीं है आपके पास। जो हम लोगों ने लड़ाई ठाना है वो रोजगार के हित में अहम भूमिका है। अगर 10,000 रुपया जो है प्रति वोटर को अगर मिल जाए तो छोटा छोटा उद्योग अपना खड़ा कर लेगा, फिर उस उद्योग से और उद्योग खड़ा कर लेगा। और सरकार पर किसी तरह का लोड भी नहीं है, केवल छोटी छोटी योजना जो है बंद कर देना है। लूट जो खसोट है, 80 रुपया का आप मिड डे देते हैं जबकि 10 रुपया है, सीधे बात है। तो हम मिड डे क्यों खाएंगे? अभी हमारे गोरख अकेला जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, कितना अच्छा बात बोले, क्या कि 30,000 रुपया जो है वोटर पर खर्च है। खर्च नहीं है, राष्ट्रीय आमदनी है। और आप उस आमदनी में 10,000 रुपया जो है वोटर को आप दे दे, वोटर जो है अपना स्वयं जो है रोजगार खड़ा कर लेगा, बेरोजगारी हट जाएगी। ये तो मैंने, अच्छा बताइए, पावर है कि नहीं? अर्थ ही पावर है। आपके शरीर में अगर अर्थ नहीं है आप बोल पाएंगे? तो आज के जीवन में अर्थ ही सब कुछ है। हम लोग आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आजाद हो गया, लेकिन आर्थिक बेरोजगारों के पास अर्थ कहाँ से आएगा? कौन देगा? ये सरकार की
माने इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए। सरकार, जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप 4 भाई हैं, तो 4 भाई हैं, उसका मुखिया मान लीजिए कि कोई आपके पिताजी हैं, तो चारों के हकदारी जो पड़ता है उस मुताबिक आप उसको दे दीजिए, उतने ही में वो आगे बढ़ जाए। अब एक चारों को रोजगार मिल रहा है, कोई चारों में से चारों तो बेरोजगार है, तो चारों को किसके कारण बेरोजगार? देखिए, चारों को जो 20,000 प्रति माह भर्ती वोटर पर जो अब आप खर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक सरकारी योजना में लूट खसोटे हो रहा है। फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि 20,000 रुपये आप खर्च कर दीजिए, 10,000 रुपया जो है हिस्सेदारी दे दीजिए राष्ट्रीय आमदनी के मुताबिक। इसी के लिए हम लोग 24 दिसंबर को गांधी मैदान पटना में अधिकार रैली रखे हुए हैं। हम लोग तो यही हर जगह जो है आप देखबे किए, हर जगह जो है जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जागिए, जागिए, आप लोग अपने हक के लिए आगे लड़िए। 2014 से आपके पार्टी के नेता का बयान आया है कि 2014 से जो है बहाली नहीं निकली है। अच्छा, तो ये बताइए कि अब बहाली कैसे निकलेगी? नियतें सही नहीं है। जब चुनाव आएगा तो बहाली का एगो कोरम पूरा होगा। इस सरकार की नीति बिल्कुल गलत। अच्छा, जब चुनाव का समय आता है तो सरकार जो है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, कहती है कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, तो 10 लाख नौकरी देंगे या 20 लाख नौकरी देंगे। ऐसा जुमला क्यों होता है? यही तो हम लोग के लिए रोने की बात है कि जो है अवसरवादी नेता लोग जो है चुन करके चले गए हैं और सिर्फ वोटर को जो लुभाने का काम करते हैं, झूठा वादा करते हैं, और जब काम निकल जाता है तो भुला जाते हैं। कहने का मतलब है, तो देखिए, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 39 यदि पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट है कि जो सरकार यदि जिसको हम जिताते हैं उसका ये फर्ज बनता है रोजगार देने का भी। ये रोजगार देना उनका काम है। इसलिए हमारा यही कहना है कि जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वाह, क्या इन्होंने जो शेर मारा है वो तो काबिले तारीफ है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। आपकी क्या राय है? बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, और जब चुनाव आता है तो सिर्फ बेरोजगारों को याद किया जाता है। चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। नौकरी देने का वादा करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कहता है 20 लाख नौकरी देंगे, इसके बाद एक भी नौकरियां नहीं निकलती। देखिए, बात ऐसा है ना कि जो पूर्व से अगुवाई कर रहे हैं देश के नेता हैं, वो आम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, और वो समझते हैं कि बेवकूफ़ बना के हम अब कुछ अपना चॉकलेट फेंक दें, छोटा मोटा वादा कर दें, अब बाद में अपना सत्ता में आ जाएं और उसके बाद भूल जाएं। और उन लोगों का एक खास बन गया है कि अभी की राजनीति पैसा की राजनीति है। पैसा से हम सब कुछ कर लेंगे, पैसा से वोट खरीद लेंगे, पैसा से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो वो लोग अपने कुर्सी बचाने के लिए व्यस्त हैं। जनता के कार्य के लिए, जनता के दिक्कत के लिए, भलाई के लिए, रोजगार के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। उनका बस यही है कि मेरा कुर्सी बरकरार रहे और आल औलाद में रहते रहे। हम हुए तो हमारे पतों के टिकट मिल जाए, उसको जिता दे, बेटा के जिता दे, नाती के जिता दे, परिवारवाद बिल्कुल है, बाकी कुछ नहीं है। इसी का कारण है कि हमारा देश जो मतलब पिछड़े लोग हैं और पिछड़ रहे हैं। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए वही काम करते हैं और जनता भी जो है वही काम करती है कि पैसे के लालच में या फिर दारू के लालच में उन्हीं नेता को वोट कर देती है जो नेता बेरोजगार रख देते हैं। तो हम तो बताए आपको कि प्यासा को पानी चाहिए, चाहे वो गंदा पानी भी हो, तो किसी तरह से जान बचाना है। यही कारण है कि जनता विवश हो जाती है नेता की। तो आपने सुना भोजपुरिया जन मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता जी से। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।